Welcome to Jesus' Life Church podcast, a journey of discovery and transformation through the power of God's Word. Join us as we delve into the Scriptures, seeking to understand and apply its timeless truths to our lives. As we share today's message, we invite you to pause, reflect, and listen for the gentle whisper of God's Spirit, guiding you into a deeper understanding of His Word and its transformative power in your life and the world around you. जीसस इस लाइफ चर्च में आपका स्वागत है। यहाँ हम एक ऐसे मिशन पर केंद्रित हैं जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह के सच्चे शिष्य बनने के लिए प्रेरित करता है। हमारे साथ जुड़े और उस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बने जिसमें हम यीशु के प्रेम, शिक्षा और अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव करते हैं और दूसरों के साथ साझा करते हैं। धन्यवाद। आज मैं जवानों से बात कर रहा था कि कई बार हम लाइफ में ऐसी जगहों पे आप पहुंचते हैं कि समझ नहीं आता कहां से शुरू करें। पूरा मैसअप, सब कुछ खराब हो चुका है। मैं अपने लाइफ में ऐसे बहुत सारे पड़ावों से गुजरा हूं जहां मुझे ऐसा लगता था, खुदा मैं कहां से शुरू करूं, इतना कुछ खराब हो चुका है। आप जानते हैं, बाइबल कहती है याकूब को राहेल बहुत पसंद थी, और जब वो अपने मामा के पास जाता है और कहता है मुझे रेचल चाहिए, तब उसका मामा कहता है मैं ये तुझे दे दूंगा लड़की, लेकिन तुझे इसके लिए 7 साल पहले काम करना पड़ेगा। और बाइबल कहती है उसने 7 साल काम किया। लेकिन आप जानते हैं, प्रभु का वचन बताता है कि जब बारी आई उसकी मैरिज की, तो उसके मामा ने उसकी बड़ी बेटी जो लिया थी वो दे दी उसे। और जब याकूब ने कहा ये गलत है, तो उसने कहा हमारा ये कस्टम नहीं है कि हम बड़ी को बैठा के तेरे को छोटी दे दें। सो उसने कहा अब मैं क्या करूं? बोला मैं तुझे वो भी दे दूंगा, 7 इयर्स और काम कर। देखा जाए तो याकूब ने राहेल को पाने के लिए 7 नहीं 14 साल काम किया, 14 इयर्स। आप सोचो इससे वर्स्ट क्या हो सकता है कि एक लड़की है, उसका मैरिज हो चुका है और वो अपने हस्बैंड को हार्डवर्क करते हुए देख रही है किसी और को पाने के लिए। आप सोच सकते हो उसकी लाइफ कैसी होगी। हेल होगी, हेल, कि वो एक लड़की को वो उसको देख रही है कि मेरा हस्बैंड हार्डवर्क कर रहा है मेरी सौतन लाने के लिए। आप में से किसने ऐसा अनुभव किया होगा कि जिंदगी उसे कहां लेकर आ गई? सोचो आप, उसका मेंटल कहां पहुंच गई होगी वो औरत बेचारी, वो खुदा की बेटी। वो देखती होगी अपनी आंखों से, ये मेरा पति दिन रात खेत में काम करता है किसी और के लिए, जबकि ये मेरा पति है। लेकिन जानते हैं, ये लोगों का व्यवहार था उसके साथ, लेकिन खुदा ने उससे बड़ी भलाई करी। लोग आपके साथ कैसे भी चलें, वो हमेशा आपके साथ भला रहेगा। आप जानते हैं, एक दिन आया जब याकूब के द्वारा लिया प्रेग्नेंट होती है, और बाइबल कहती है वहां से एक बेटा पैदा हुआ, उसका नाम रखा गया यहूदा, झूठा। और आप सभी जानते हैं यीशु यहूदा में से आया। अमेजिंग थिंग ये थी कि जीसस रेचल में से नहीं, वो लिया में से निकलता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जितना लोगों को करना है ना करने दो, परमेश्वर अंत में सबसे दी बेस्ट करेगा हमारे लिए। कम ऑन, गिव ऑल ग्लोरी टू जीसस। इसीलिए बाइबल कहती है जो दुख मुझे हुआ वो भला ही हुआ, ताकि मैं उसके रास्तों पे चलना सीखूं। कितना भी खराब होने दो, प्रभु आएगा। अपना वो ड्रीम है ना, लाजर वो मर गया है ना, प्रभु उधर ही लेके जाएगा और हमारे ड्रीम को मुर्दों में से जिंदा करेगा। कहिए पास वाले को, प्रभु हर समय तेरे साथ भलाई करेगा। दाऊद इस बात को है ना बहुत अच्छे से जानता था, इसलिए उसने कहा निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। Surely mercy and goodness will follow me all the days of my life.
आमीन। चलिए हम शुरू करें। आप तैयार हैं? सामने देखिए। आप जानते हैं ये टेस्टिंग होती है जब आप लगातार प्रार्थना करें और जवाब ना आए। आप जानते हैं जीसस ने अपने इस सिचुएशन में कैसा बिहेव किया था। जीसस क्रॉस पे था। सारे पाप जो मैंने किए थे, आपने किए थे, पतरस कहता है वो सब उसके शरीर पे डाल दिए गए थे। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने पढ़ा है, लिखा है, पिता ने अब सबके पाप उसकी देह पर डाल दी। और जब खुदा ने देखा कि अब क्रॉस पे वो है जिसके ऊपर सारे दुनिया के गुनाह हैं, तब पिता ने अपना मुंह फेर दिया और यीशु मसीह वहां चिल्लाते हैं, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? एली एली लमा शबक्तनी। मुझे एक चीज बड़ी खूबसूरत लगी, यीशु मसीह ने ये नहीं कहा परमेश्वर परमेश्वर, उसने कहा हे मेरे परमेश्वर मेरे परमेश्वर। क्या खूबसूरत बात है ना। तूने अपनी नजर हटा दी, तू मुझे इस समय सुन भी नहीं रहा, तो भी तू मेरा खुदा है। You are my God। आप में से कोई ऐसा है यहां जिसकी दुआओं का जवाब नहीं आए तो भी आप उससे कहे तू जवाब दे या न दे, तू फिर भी मेरा है। You are my God। Hallelujah। ओह पास्टर, आई थिंक हम ये पहली बार सुन रहे हैं। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हे मेरे खुदा। माय गॉड इंग्लिश में लिखा है, मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तूने छोड़ दिया ना, कोई बात नहीं, तो भी तू मेरा है। आई डोंट नो आप में से कोई यहां है जो खुदा से कहता है, खुदा पूरी लाइफ तूने मुझे फील करवाया कि तू मेरे साथ है, आज मैं भी तुझे कुछ फील करवाना चाहता हूं, चाहे तू कुछ भी ना करे तो भी तू मेरा खुदा है। मैंने कल रात को यही दुआ करी। मेरी मां एक हफ्ते से बहुत बीमार है। मैं थोड़ा सा टूटा हुआ था उसकी वजह से, क्योंकि पसंद नहीं आता है ना कोई घर का सदस्य बीमार हो तो पूरा घर यहां वहां हो जाता है। तो मैं 3 दिन से मां को लेके बहुत स्ट्रेस में था। लेकिन मैंने जब कल रात को दुआ की बहुत उनके लिए बैठ के, फिर मैंने उनको एक वीडियो कॉल किया, तो मुझे वो बेटर लग रही थी। लेकिन यही एक टेस्टिंग होती है कि जब आप देखते हो कि आपको उसकी जरूरत है पर वो आपकी नहीं सुन रहा है, तब उस समय आप कैसे चल रहे हो? हालेलुया। प्रभु बहुत अच्छे। मैं कुछ बोलना चाहता हूं, बहुत साधारण है, पर मुझे लगता है कुछ लोगों की ये जरूरत है आज। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। He really loves you। वो आपसे बहुत प्यार करता है। मेरी मदर कभी चर्च नहीं छोड़ती है। एवरी संडे वो चर्च में रहती है। तो उस दिन जब मैं प्रीच कर रहा था तो वो सामने नहीं बैठी थी, तो मेरे मन में बातें चल रही थी, क्यों ऐसा उसका चर्च में सो रहा है। लेकिन फिर भी मैं खुदा को यही कह रहा था, तू मेरा खुदा, इट्स ओके, चलेगा। आप जैसा भी करना चाहें आप सब कर सकते, पर आप मेरे खुदा है ना। शद्रक मेशक अबेदनगो ने भी यही किया। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमें आग के भट्ठे में जाने से बचा सकता है, लेकिन वो न बचाए तो भी वो हमारा खुदा है। आमीन। आइए स्ट्रांग बने, अपने फेथ में मजबूत बने, उस पे शक ना करें, उस पे ईमान लाएं। आज का वर्ड थोड़ा सा लवर्स के लिए है। लवर्स समझते? नॉलेज नहीं, नॉलेज आजकल सबको है भाई, इतना है तंग हो चुके हैं। आज का वर्ड लवर्स के लिए है। कहिए पास वाले को, लवर्स समझते? जो जीसस को एंजॉय करते। मैं आपको कुछ बताऊं,
आपको बहुत मजा आएगा लवर्स को सुनने में। परमेश्वर मूसा को कहता है, मिस्र जा, इनको निकाल के ले आ। किधर लाना है? इसी पहाड़ के यहां। हम कहते हैं वो निकले कनान जाने के लिए, लेकिन प्रभु ने कहा था पहले कनान नहीं जाना है, पहले मेरे पास लेके आ। प्रभु चाहते थे इससे पहले कि तुम उस ब्लेसिंग वाले देश में जाओ, उससे पहले तुम मुझसे मिलो। दैट इज अवर गॉड। आप जानते हैं, मेरी प्रार्थना है आपके लिए ये साल ऐसा बने आप उससे मिल पाए, आप उससे मिल पाए। और वो दो ही जगहों पे मिलेगा आप। एक, या तो आप उसके लिए बहुत भूखे और प्यासे हैं, या सेकंड, हालातों ने आपको तोड़ दिया। Shall I repeat? मैंने देखा वो दो जगहों पे मिलता है। आप सोचो, मूसा जो एक अथॉरिटी पर्सन था, उससे गलती हो गई, हत्या हो गई, वो भाग गया। अब उस बेचारे का दिल कितना टूट गया, किधर था, किधर आके गिरा। आपने देखा प्रभु उससे मिलता है। और मैंने देखा एक आदमी था जो पेड़ पे चढ़ा था। यीशु ने उसको कहा नीचे उतर, मैं तुझे घर ले, आज मैं तेरे घर जाऊंगा। मैंने देखा खुदा दो जगहों पे मिलता है, या तो आप बहुत नीचे हैं या भूख में बहुत ऊपर है। Did you understand? नहीं समझे? एक बहुत नीचे आ गया था पोजीशन से, एक भूख में ऊपर चढ़ गया था। तो मैं समझ गया प्रभु से मिलना है तो पेड़ पे चढ़ो, क्योंकि आप नीचे नहीं जा सकते हो लेकिन ऊपर जा सकते हो। नीचे आपको हालात लेके जाएंगे, लेकिन ऊपर आपको भूख लेके जाएगी। तो प्रभु दो जगहों पे मिलते हैं, या तो ऊपर चढ़ो या नीचे उतरो, बीच में मत रहो। इसलिए लिखा है ना ठंडा ना गर्म। मेरी दुआ है आप उससे मिल सके, पर्सन से मिले, पर्सन। आंखें बंद की, रोशनी दिखाई दी, नो 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 नो, अ रियल पर्सन, जिसे नबील कुरैशी मिला, जिसे गुलशन अस्तर मिली, जिसे साधु सुंदर सिंह मिले, जिसे पौलुस आकाश पे मिला। हे शाउल तू मुझे क्यों सता रहा है, जिससे मरियम मगदली मिली, रब्बूनी। रियल पर्सन। मैं आपको सच कहता हूं, 1000 संदेशों को सुनने से एक मुलाकात काफी है। आमीन। आपने देखा जब यीशु जिंदा हुआ तब चेले क्या कह रहे थे? कोई इतना ये नहीं कह रहा था हम उसके मरने के गवाह हैं। मोस्ट ऑफ लोग कह रहे थे हम उसके जी उठने के गवाह हैं। आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि यीशु को मरते हुए लगभग सभी ने देखा था, लेकिन जिंदा होते हुए उसे हमने देखा है। वी आर द आई विटनेस ऑफ हिज रेजरेक्शन। बताइए कितने लोग उससे मिलना चाहते हैं? और जब वो मिलेगा तो क्या मांगोगे? नानी क्या मांगेंगे? फिर से यंग कर देगा वो, कर देगा। आप ऑलरेडी यंग हो। तू क्या मांगेगा भाई? प्रमोशन 30 का 50? क्या मांगेगा भाई? उसकी तरह बन जाऊं मैं। और कोई? दिनेश आप क्या मांगेंगे? हाँ जी, उसके करीब बने रहना। और क्या? और क्या? कामले बहन आप क्या मांगेंगी? उसके करीब, दोनों भाई बहन। और कॉपी कैट भी। और कोई? और कोई? उसको ही मांग लेंगे। ये बड़ी सिंधी दिमाग है आपका। मैं भी यही करता था। क्यों खजाना क्यों मांगे? राजा को ही लेके आते हैं ना। मेरी दुआ है आप उससे मिल पाए, मैं उससे मिला हूं। ओ, जो आप मूवीज में देखते हैं ना, वैसा नहीं दिखता है। इज अ मोस्ट ब्यूटिफुल पर्सन। आप उसकी एक स्माइल देख लो ना, आपकी दुनिया में इंटरेस्ट 0 हो जाएगा। आप उसकी एक मुस्कुराहट देख लो ना, आपको दुनिया कचरा दिखेगी।
इसलिए पॉल कहता है ना, संसार मेरे लिए, मैं संसार के लिए क्रूस पे चढ़ गया। इसका मतलब क्या है? आई एम जीरो इंटरेस्टेड इन दिस वर्ल्ड। मुझे कपड़े, मोबाइल, जूते, लोग एक्साइटेड नहीं करते, क्योंकि मैंने उसको देख लिया। मेरी दुआ है आप ऐसे बने। आमीन। बहुत हो गया, बहुत मीटिंग अटेंड कर लिया यार, अब मिलना है उससे। कोई है यहां पर घर जाके ऐसे बोलता है, बहुत मीटिंग अटेंड कर लिया, बहुत वो लंबे लड़के को सुन लिया, बहुत सुन लिया प्रभु उसको भी, बस यार क्या वही 2-4 रेवलेशन मिलते हैं, बस चले आते हैं। प्रभु अब यार मिलना है तेरे से यार। बहुत तेरे दासों से मिले, बहुत उसे फोटो निकलवाए, डीपीपी लगाई, कोई अनॉइंटिंग नहीं बढ़ी। आजकल नया क्रेज आया है, कोई भी मिले उसको, उसे पकड़ो, डीपी लगाओ, फेसबुक पर डाल दो, वही सालों उधर घूमता रहता है। चलिए हम स्टार्ट करें। वाह, मेरे साथ खोलें रोमन्स चैप्टर 8, रोमियो की किताब, उसका 8 अध्याय। रोमन्स चैप्टर 8। रोमन्स चैप्टर 8 28 वेरी वेल फेमस वर्ड। जो सोए हैं कहेंगे जय मसीह की। वाह, मुर्दों में से जी उठने वाला चमत्कार हुआ है आज। कोई नहीं सो रहा है आज। मेरा अभिषेक लौट आया है मेरे पास। रोमन 8:28। आइए एक साथ पढ़ेंगे, 1 2 3। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। आमीन। चलिए सामने देखिए, थोड़ा सा छोटा सा मैसेज है, कल सुबह फिर से मिलना है तो थोड़ा ताकत हम बचा के रखेंगे। आइए सब सामने देखिए। प्रभु आपके जीवन में जो कुछ भी करता है उसके पीछे पर्पस है। कुछ दे पर्पस है, कुछ न दे तो भी पर्पस है। डोंट जस्ट गिव थैंक्स टू जीसस फॉर द ओपन डोर्स, यू शुड थैंक्स फॉर द क्लोज डोर्स। प्रभु को सिर्फ खुले हुए दरवाजों के लिए धन्यवाद न दें, प्रभु को उन दरवाजों के लिए भी धन्यवाद दें जो दरवाजे उसने आपके लिए बंद कर दी। कितने लोग समझ पा रहे हैं? धन्यवाद दो उन ठोकरों के लिए जो आपको खुदा के करीब ले गई। धन्यवाद दो उन धोखों के लिए जो आपको प्रभु के करीब ले गए। प्रभु, अगर आप प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं ना, कहिए प्रेम। हाँ, प्रेम करने का मतलब प्रभु को यह दिखाना नहीं है। खेखड़ा, प्रभु को खेखड़ा ना दिखाएं। केकड़ा के खेखड़ा, क्रैब बोलते हैं ना, तू खाता है ना, वेरी गुड बेटा, खुदा तुझे बरकत दे। एक दिन हमारे सामने लेके आए थे, बोला ये खाइए। कहां से शुरू करूं, कैची खाऊं? प्रभु जो करेगा आपके साथ, अगर आप प्रेम करने वाले व्यक्ति है ना, आपके लिए भलाई करेगा। अब बहुतों को यह समझ में नहीं आता कि प्रेम करना है क्या प्रभु से। प्रेम करने का मतलब इशारा करना नहीं है। मैं जानता हूं एक खूबसूरत टीम हमारे बीच में बैठी है, ये भी मानते होंगे प्रेम करना सिर्फ गीत गाना नहीं है। मैं जानता हूं जो लोग प्रभु की आत्मा से भरे हुए रहते हैं ना, वो जानते हैं प्रेज और वर्शिप बाइबल में प्रभु को महिमा देने का एक तरीका है, लेकिन ये फुल्ली वर्शिप नहीं है। अंडरस्टैंड? प्रेम का मतलब क्या है? बाइबल कहती है, यीशु ने कहा जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरी आज्ञा मानते। प्रेम क्या है? आज्ञा पालन। आप सोचो, आप किसी को बोलो मैं आपसे प्यार करता हूं, लेकिन आप जो कहोगे मैं मानने वाला नहीं हूं। ये कैसा प्यार है? अगर गौरंग यहां पर आके कहे प्रभु तू मेरा पहला और सच्चा प्यार है, और वहां से लड़की गुजर रही है, प्रभु तू मेरा पहला और सच्चा प्यार है,
झूठा की तरह का, कुछ भी बोल रहा है। बहुत बार गीतों में भी झूठ होता है, करते हैं लोग। किसी ने मुझे कहा, पास्टर जी मसीह लोग झूठ बोलते हैं। मैंने कहा बहुत बोलते हैं, पर सबसे ज्यादा संडे मॉर्निंग में बोलते हैं। हाँ पास्टर, मैं समझ पा रहा हूं, क्योंकि संडे मॉर्निंग हम वर्शिप करते हैं बरोबर। आज्ञा पालन प्यार है। आप मत खोलिए, आप यहां देखिए। ब्रदर जल्दी लगाइएगा। भाई आप मत लगाओ, उनको लगाने दो, आप बड़ी देरी कर देते हो। 14-15 यूहन्ना। आप संडे के लिए परफेक्ट हो। वहां पर बहुत धीरजवंत लोग आते हैं। इस समय बहुत कम धीरजवंत लोग हैं। 14-15 आइए देखिए, यहां देखिए। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, क्या करेंगे? इफ यू लव मी कीप माई कमांड्स। यीशु कहता है जो प्यार करता है वो आज्ञा मानेगा। प्रभु आपकी आज्ञाओं को मानना इतना आसान थोड़ी है। दुश्मनों से प्रेम करो, मैं तो खूंटी पे टांगू। ह्यूमन नेचर तो यही है। कितने लोग हैं मुझे सच बताइए, आपके घर के बाहर कोई कचरा फेंक के जाए और आप अंदर आके कचरा साफ करके कहो, प्रभु मैं दुआ करता हूं, सताने वालों के लिए आशीष मांगती हूं, मैं दुआ करती हूं हमसे बड़ा फ्लैट उनको दे। कोई करेगा? पहले तो ख्याल नहीं आता है, पहले तो ख्याल आता है खटिया खड़ी कर दूं, बात पे बात करेंगे, और किसी पुलिस वाले को हम जानते तो उससे फोन करवा देंगे। ह्यूमन नेचर समझो। प्रभु कहता है मुझसे प्रेम करने वाले मेरी आज्ञाओं को मानेंगे। प्रभु ये कठिन है, ये खतरनाक है, ये तो होता ही नहीं है हमसे। इसके बाद देखो प्रभु ने क्या लिखा है, आगे आगे करिए। वो जानता था ये कठिन है बहुत। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा, वो तुम्हें सहायक देगा। तुम मेरी आज्ञा मान सको, इसीलिए सहायक आएगा। आप जब भी प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मान सकते, आपको प्रभु के पास जाना चाहिए और कहना चाहिए, प्रभु आपने मुझे सहायक दिया है ना, अब मुझे सहायता भी दो, ताकि मैं आपकी आज्ञाओं को मान सकूं। फिर ही आप पहला और सच्चा प्यार गाते गाते प्रभु को देख सकते हो। अंडरस्टैंड? कितने लोग क्लियर हो गए? अब परमेश्वर, वो लोग जो उससे प्यार करते हैं, उनको किसी भी चीज से डरने की नीड ही नहीं है। प्रभु अंत में आपके लिए भला ही लेके आएगा, कुछ भी हो, कितना भी खराब हो। एक प्रभु के दास से पूछा गया, इस दुनिया में सबसे वर्स्ट क्राइम क्या हुआ है? उसने एक्सपेक्ट किया वो 9/11 के बारे में बात करेगा, 26/11 के लिए बात करेगा, वो पर्ल हार्बर के लिए बात करेगा। अमेरिका पे बहुत बड़ा हमला हुआ था, पर्ल हार्बर नाम से, बड़ा फेमस है, आप गूगल पे सर्च कर सकते। थर्ड कहते हैं वर्ल्ड वॉर सेकंड लगाई हिटलर ने थी। उस आदमी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उस आदमी ने कहा इस दुनिया में सबसे बड़ा क्राइम यह है कि उन्होंने खुदा के बेटे को लकड़ी पे मारा। उससे पूछा गया, बताइए इस दुनिया में सबसे अच्छा काम क्या हुआ है? उसने कहा उन्होंने खुदा के बेटे को क्रूस पे मारा। जो वर्स्ट था वो हमारे लिए बेस्ट हुआ। दिस इज अवर गॉड, यह आपका खुदा है। सुनिए, बाइबल कहती है इज़राइल में जब आहाब राज्य करता था, उसने एक अन्य जाति लड़की से विवाह कर दिया, और वो लड़की दुष्ट आत्माओं से पजेस थी, जिसका नाम था इजबेल। आप देखिए, उस लड़की ने आइडल वर्शिप प्रमोट की, उस लेडी ने बाल की वर्शिप प्रमोट की, और वो लेडी एक ऐसी लेडी थी जो पूरी इज़राइल को रॉन्ग टीचिंग्स में लेके गई। जब खुदा ने ये सब देखा, तब खुदा ने डिसाइड किया वो इस परिवार को सबक सिखाएगा। और बाइबल कहती है प्रभु ने उस खानदान के लिए एक प्रॉफिट भेजा, एक नबी भेजा, जिसका नाम था तिबशी एलिया। कुछ लोग एलिया कहते हैं, एक्चुअली उसका पूरा नाम तिबशी एलिया है। और आप देखो, जब एलिया सीन में आता है, एलिया पहली चीज कहता है, मैं
घोषणा करता हूं, मेरे कहे बगैर अब बारिश नहीं होगी। वो ये नहीं कहता कि प्रभु ने मुझसे कहा है, वो ये नहीं कहता यहोवा की यह वाणी है, वो कहता है मेरे कहे बगैर। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, इतने खुदा के करीब रहिए कि उसके दिल को पढ़ लें आप। इतने प्रभु के करीब रहे कि आपको पता चले जो मैं कह रहा हूं ना, प्रभु उससे सहमत हो जाएगा। बी वन विद गॉड, यही प्रार्थना थी उसकी। हे पिता, मैं प्रार्थना करता हूं, यीशु मसीह ने कहा जिसे तू और मैं एक हैं, वैसे ये भी हम में एक हो जाए। आत्मा और दुल्हन कहें आ, आत्मा कहे आ, दुल्हन कहे आ, टू पीपल वन वॉइस। इतना करीब आए कि आप खुदा के इतने करीब आ जाएं कि वो और आप एक साथ बात करें। पास्टर जी ये कैसे होता है? लेकिन इसके लिए बलिदान है, इसके लिए सैक्रिफाइस है, इसके लिए एक सैक्रिफाइस करना पड़ता है। और वो सैक्रिफाइस है, फोन बंद कर दो, कमरे में जाओ, बाइबल लेके जाइए, प्रार्थना करिए, आराधना करिए, वचन पढ़िए। तीनों हो गए पास्टर जी, अब क्या करूं? दोबारा करो। जितना उसके साथ समय बिताओगे उतना उसके करीब जाओगे। लेकिन पास्टर मैं तो ये सब करता हूं, लेकिन एक प्रॉब्लम है यहां। क्या? आप अकेले नहीं जाते हो, आप फोन भी लेके जाते हो, कुत्ते बिल्लियां भी लेके जाते हो, बहुत सारे काम भी लेके जाते हो, आप बटे हुए रहते हो, आपका माइंड डाइवर्ट रहता है, इसीलिए आपको वो चाहकर भी कुछ नहीं दे पाता। इसीलिए मेरी बाइबल कहती है तुम उसे ढूंढोगे, तुम उसे पाओगे, क्योंकि तुम अपने पूरे मन से उसके पास आओगे। अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, सारे सारे सारे। प्रभु सारा मतलब मुझे छोड़ और कोई नहीं। एलिया ने एक घोषणा की, बारिश बंद हो गई। कितने साल? 3.5 साल। 3.5 साल बारिश नहीं। राजस्थान में एक अकाल आया था, पानी की बोतल 2000 रुपए हो गई थी, लोग लूट रहे थे। अब प्रभु ने, एलिया ने कहा, अकाल शुरू हो गया। अब सुनिए, दिस इज वेरी ब्यूटिफुल। अब उसी एलिया ने प्रभु से सुना, अब बारिश की घोषणा करके अब वो होगी। अब वो फिर से अहाब से मिलता है, कहता है जा जल्दी घर जा, इतनी बारिश होने वाली है कि तू फंस जाएगा पानी में, जा। एलिया ने सुन लिया था बारिश होगी। अब वो पहाड़ पे गया, अपने सेवक को कहता है जरा देख तो आसमान पे कुछ दिख रहा है क्या? उसका सेवक जाता है, कुछ भी नहीं। ओके, ही प्रे अगेन, जा फिर से देख, कुछ भी नहीं। ओके, फिर से प्रे। आपसे वेडनेसडे को प्रभु ने बात की, संडे को प्रभु ने आपसे बात की, हम खुश हो जाते हैं, ओ चर्च गए थे, वचन हमारे लिए था। कितने लोग उस वचन को लेके प्रार्थना करते हैं घर जाके? योएल की किताब में लिखा है, अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब पे उंडेलूंगा। तो भी यीशु कहता है, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हें पवित्र आत्मा दे। क्यों? लिखा है ना, वो भेजेगा। फिर प्रार्थना की क्या जरूरत है? लिखने का मतलब ये नहीं है कि वो खुद ब खुद आपकी जिंदगी में पूरा होगा, उसके लिए प्रार्थना करनी पड़ती है। कुछ लोगों को लगता है बस चर्च अटेंड करके आए, ड्यूटी पूरा। अब चलो तारक मेहता देखेंगे, चलो बिग बॉस देखेंगे, चलो सबवे सर्फ, कैंडी क्रश। कौन सा लेवल चालू है? 1000। ट्रॉफी दूं? ट्रॉफी? इतना महान काम किया है। मुझे एक चीज समझाइए, 7 बार प्रार्थना करने के बाद बारिश हुई है। अब मुझे एक चीज समझाइए, एक घोषणा हुई, पानी बंद हो गया, फिर मंगाने के लिए इतना स्ट्रगल क्यों?
प्रभु हमें ये बात समझ नहीं आ रही है। उसने एक बार कहा बारिश बंद हो जाए, आपने उसकी बात मान ली, अभी 7 बार प्रार्थना करवा रहा है तू, इतना संघर्ष वापस ले आने में। आप जानते हैं 7 बार प्रार्थना करने का फायदा क्या हुआ? मैंने आपको पहले ही कहा, खुदा जो करेगा आपके किसी भलाई के लिए करेगा, वो किसी पर्पस से करेगा। आप जानते हैं जब पानी आया उसके बाद कुछ घटना हुई, उसके बाद एलिया को भागना पड़ा, तब एक समय पे लिखा है, तब प्रभु ने लिखा है एक दबी हुई सी आवाज आई एलिया के पास। दबी हुई, इंग्लिश में लिखा है गॉड विस्पर। एलिया एलिया। आप किसी क्रिकेट स्टेडियम में खड़े होके किसी को बुलाइए, दिपेश दिपेश, सुनेगा? चिल्लाना पड़ेगा। अगर यहां लिखा है आवाज दबी हुई थी, एलिया सुन रहा था, मतलब एलिया प्रभु के करीब था। ये करीब क्यों था? क्योंकि उसने पहले प्रार्थना की थी। जब परमेश्वर आपकी दुआ न सुने, आप करते रहो करते रहो करते रहो, आप विश्वास कीजिए ये दुआएं आपको उसके इतना करीब ले जाएंगी कि वो इतनी दबी हुई आवाज भी कहेगा और आपको सुनाई देगा। That is our Jesus। हम सोचते हैं प्रभु कई बार एक ही प्रार्थना कितनी बार करूं? लगाइए तो 18 अध्याय, जल्दी लगाइए लूका। यहां देखिए, यहां देखिए, आप बाइबल मत खोलिए, यहां देखिए। अरे आपको लगता है खुदा चुप करके बैठा है, अनफेयर है। अरे वो भला परमेश्वर है। जब भी इजराइल के लोग लड़ाई में जाते थे, वो ये नहीं कहते थे वो पराक्रमी है, वो सामर्थी है, वो अब्राहम का खुदा है। वो एक ही गीत गाते थे, प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की है। आपको अगर उसके स्वभाव के बारे में कुछ नहीं पता है ना, तो एटलीस्ट ये बात जान लो, चाहे कितनी भी मेडिकल रिपोर्ट नेगेटिव आए, चाहे कितनी भी चीजें खराब आए, मुझे एक चीज पता है, परमेश्वर भला है। गॉड इज अ गुड गॉड। वो हर समय भला है। कौन सा कहा था? 18 का 1। ये देखिए, मुझे पता है आप में से यहां पर बहुत सारे लोग हैं जिनकी जिंदगी ऐसी है। 18:1। फिर उसके इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना, निरंतर प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए। प्रभु आपके कान तो हमसे भी अच्छे हैं, क्यों एक प्रार्थना बार बार करवाते हो? क्यों आप कहते हो निरंतर प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना करो? आखिर कितनी बार बताऊं मैं आपको? देखिए आगे एग्जाम्पल क्या है। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था, न मनुष्यों की परवाह करता था। ये बौद्धों का नेचर है, विश्वासियों का, न लोगों की परवाह न परमेश्वर से डर। आगे, और उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी। कौन रहती थी? विधवा। विधवा का मतलब हस्बैंड नहीं है। देख रहे हो, चर्च को वो एक हेल्पलेस वुमन की तरह प्रेजेंट कर रहा है यहां पर। शुक्र है खुदा का यहां कोई पॉलिटिशियन नहीं आता। धन्यवाद है प्रभु यीशु मसीह का, नहीं तो हर बार उनके पास ही भागते, अंकल काम कर दो ना, अंकल काम कर दो ना। शुक्र है खुदा का यहां ऐसा कोई नहीं आता। हमें कोई मारता है, पीटता है, गाली देता है, हमारे पास एक ही जगह है, हम उधर ही जाते। कई लोग हमको कहते हैं, डरपोक हो क्या तुम लोग, कुछ भी तुम लोग को कोई बोल के जाता है सुनते हो। सर कोई है ही नहीं हमारे पास। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हम ऐसे ही रहना चाहते, हम ऐसे ही रहना चाहते, हमें कोई सपोर्ट चाहिए भी नहीं। शुक्र है खुदा का कि कोई हमारे चर्च के अंदर कोई पॉलिटिशियन नहीं आता, नहीं तो हम भी वहीं पर भागते, थोड़ी थोड़ी बातों में उनको पकड़ते, अंकल चलो ना, कोई हमें मारने आया है, पीटने आया है। लेकिन हमारे पास कोई नहीं है, हमारे पास वही सहारा है। हर बार उसके पास ही जाते रहते हैं। मुझे बीच में भी बहुत किसी ने गंदा वर्ड कहा था कि क्या है तुम लोग के चर्च में, थोड़ी थोड़ी बात पे बस प्रार्थना ही करते हो, सपोर्ट रखो अपनी कुछ। क्या बोलते हैं वो? हाँ, बिल्ली रखो ताकि चूहा ना आए। हम लोग को ऐसे डायलॉग्स मारते थे, नहीं, बिल्लियां रखो ताकि चूहे ना आए, मतलब गुंडे पालो चर्च के अंदर। जो एडवाइस देते ना ऐसे, वो खुद गुंडे हैं एक्चुअली। हमें किसी की हेल्प की नीड नहीं है, हमारा बाप लड़ता है हमारी तरफ से।
आप विश्वास कीजिए, ये एक प्रभु के दास के शब्द हैं। जब दुनिया को लगता है ना हम मिटने वाले हैं, प्रभु वहीं से हमारे लिए एक नई शुरुआत करता। शुक्र है खुदा का यहां कोई पॉलिटिशियन नहीं आता। शुक्र है खुदा का यहां पर लोग मोटी मोटी चेनें पहन के नहीं आते। शुक्र है खुदा का यहां पर कोई बात में नहीं आता, मैं बैठा है ना कुछ बोलना नहीं चाहिए, तेरा साथ प्रभु है। और मैं आपको बोलूं वो काफी है, वो काफी है। मुझे पता है अब जो मैं कह रहा हूं ना वो आपको सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि गंदगी है इसमें। टॉयलेट को मल भी कहते। एक राजा ने हज़काया को धमकी दी। उसको मालूम उससे क्या धमकी में लिखा? मैं तुम्हें तुम्हारा मल खिलाऊंगा। आप सोच सकते हो हमारी बाइबल में इसका जिक्र है। कहता है मैं तुम्हें तुम्हारा मल खिलाऊंगा, मैं तुम्हें तुम्हारा मूत्र पिलाऊंगा। आप पढ़ के देखो। उसके बाद लिखता है कौन है जो तुम्हें मेरे हाथ से बचा पाए? जिन देशों के पास मैं गया, जाओ वहां देखो कौन सा देवता उनको बचा पाया कि तुम्हारा देवता तुम्हें बचा पाएगा। राजा बहुत परेशान हो जाता। उसको पता है ये मारने आएगा, लेकिन उस राजा की दोस्ती यशायाह नबी के साथ थी। वो यशायाह के पास वो लेटर लेके जाता है। यशायाह कहता है चल प्रभु के पास चलेगी। और लिखा है जमीन पे वो लेटर उन्होंने बिछा दिया और वो लेटर वो पढ़ने लग गए। लिखा है तब प्रभु का वचन यशायाह के पास पहुंचा और प्रभु यशायाह को कहता है जा उससे बात कर, मल खिलाएगा, ये करेगा, वो करेगा। अब यहोवा की यह वाणी है, एक तीर चला के दिखा, वन एरो, एक तीर चला के दिखा तू। जब वो लड़ने आए, लिखा है प्रभु का एक स्वर्गदूत उतरा, 1,80,000 से भी अधिक लोगों को मार के चला गया। आपको पता है आप किसकी औलाद हो? आपको पता है आपके पीछे कौन आपको बैकअप देता है? मुझे शर्म इस बात पे आती है कि क्रिश्चियंस आज डिप्रेस, मसीह लोग आज डरते हैं, परेशान हैं, ऐसा लगता है अनाथ हैं, यतीम हैं, कोई है ही नहीं इनका। जबकि बाइबल कहती है तुम्हारे साथ तुम्हारा बाप खड़ा है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम ये है हम उसको जानते नहीं। दैट इज द इश्यू। चर्च को हेल्पलेस वुमेन की तरह दिखाया गया। हेल्पलेस वुमेन। मुझे उस दिन कोई कह रहा था पास्टर आप इस तरह प्रचार करोगे ना तो आपके चर्च में लोग कम हो जाएंगे। हु केयर्स? मैं बहुत अच्छा माइंडसेट रखता हूं। इधर लोग कम हो जाएंगे ना, YMC के फर्स्ट फ्लोर पे चले जाएंगे, छोटे वाले हॉल में कम लोग आएंगे ना। लेकिन उम्मीद भी मत करना कि मैं अपना संदेश बदलूंगा। मैं वही बोलूंगा जो बाइबल में लिखा है। जिसको हर्ट होता है, उसमें गड़बड़ है, वो जाके प्रभु से बात करे। जेरोक्स मशीन में से पेपर गलत निकलता है, किससे लड़ते हो? दुकानदार से लड़ते हो कि जेरोक्स मशीन से लड़ते हो? दुकानदार से लड़ते हो ना। लेकिन प्रॉब्लम कहां है? मशीन में। आपको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही है तो मुझसे क्यों प्रॉब्लम है? उससे बात करो ना कि प्रभु तूने ऐसा क्यों लिखा है, तूने ऐसा क्यों लिखा है। उस दिन की बात बताता हूं, मैं प्रीच कर रहा था कहां पर, शराब मत पियो। एक भाई आके बोलता है किधर लिखा है शराब नहीं पीना है? मैंने कहा किधर लिखा है पीना है? हाँ मैं दिखाता हूं किधर लिखा है। मैंने कहा दिखा। तिमुथियुस में लिखा है शरीर के काम के लिए थोड़ी थोड़ी, शरीर के लिए थोड़ी थोड़ी काम मिला। मैंने कहा थोड़ी थोड़ी काम मिला कि पूरी बोतल पी जा? बोलते ऐसा क्यों लिखा है थोड़ी थोड़ी पी जा? अरे भाई वो आइलैंड में रह रहा था, बर्फ गिरती थी वहां, ठंड थी वहां पर। स्विट्जरलैंड में 9 महीने बारिश, बर्फ की बारिश होती।
कनाडा में इतनी इतनी बर्फ जम जाती है। अभी क्या होता, उस दिनों में वो बीमार था बेचारा, पौलुस को पता चला, पौलुस ने कहा ऐसा मेडिसिन उसको ले, उसको यूज कर। बच्चे को ब्रांडी देते हो नहीं देते हो? बचपन में पी थी नहीं पी थी बचपन में कभी चम्मच में, कि पूरी बोतल गुड़ 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 करके थी? अरे उसने बोला उसको मेडिसिन की तरह यूज कर, और इन्होंने ले लिया, हम शराब पी सकते। अब ठीक हो कि नहीं? कहते हैं यीशु ने दाखरस बनाई है। दाखरस बनाई ना, कहां लिखा है बैकपाइपर बनाया? कौन, मुझे बताओ कितने लोगों ने उस दाखरस को पीने के बाद घर की चीजें बेची? कितने लोग वहां से निकले? तो किधर है? कितने लोग निकले? वो दाख रस थी, दाख रस। अरे ये तो छोड़ो, मैं गोवा गया था, औरतें पी रही थी वहां, ये इसने ही बताया मुझे। बोला आपके पीछे लेडी बैठी है, तो मैंने बोला वो तो लेडी तो बैठेगी ना। बोलते हैं आप देखो शराब पी रही है, और मैंने देखा, और मुझे, हम लोग मच्छी खा रहे थे, औरतें भी पीती, उनसे शरीफ तो मैं हुआ। हमने प्रभु में आने के बाद कभी चखे भी नहीं, कितने साल हो गए। कई भाई लोग कहते पास्टर एक अच्छी जगह है आपको लेके चले, लेकिन आप जाएंगे नहीं, क्यों? बोला वहां पर है ना बड़ी बड़ी हलचल होती है। क्या होता है? बोलते गंदे कपड़े पहन के लोग नाचते हैं, हम आपको वहां पर क्या बिठाएं? हम लोग तो ऐसी प्लेसेस पे भी अवॉइड करते हैं जाना। क्या ऐसी जगहों पे जाएं जहां पर ऐसे गीत और ऐसा माहौल है? इससे बेटर है थोड़ा सादा खाना खा के प्रभु को आदर दे। कहिए पास वाले को, खुदा के लोग शराब नहीं पी सकते। पास्टर प्रभु आपको 365 दिन स्वर्ग में रखेगा, लेकिन एक दिन आएगा चलेगा चल, वो सामने न रखे चक्कर मार के, नहीं प्रभु थोड़ा थोड़ा वे बचेंगे, परंतु चलते चलते दूर रहिए। मुझे मजा आता है ये सब प्रीच करने में, क्योंकि मैं नहीं पीता। जो जिस चीज में फंसा रहता है ना, वो चीज वो बोल नहीं सकता। क्या कहती है बाइबल? चर्च को विडो दिखाया गया। अब देखो उसे, वो आ कर क्या कहती थी? मेरा न्याय चुकाओ। आ कर आगे देखिए, उसने कितने समय तक तो न माना, परंतु अंत में विचार करके कहा, मैं न खुदा से डरता हूं न लोगों की मुझे कोई परवाह है। 5 तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है। मतलब आगे लेके जाइए, 6 में आइए। अब देखो प्रभु ने कहा, सुनो यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है। आगे, सो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? सबसे पहली बात, प्रभु को हमसे अच्छे कान हैं। हमारी एक ही प्रार्थना को वो सुन लेता है। तो भी वो अगर आपको कहता है बार बार आ, तो उसमें आपकी भलाई है, और वो भलाई ये है, आप उसके करीब चले जाएंगे। और उसके बाद प्रभु आपसे विस्मयकारी आवाज में, दबी हुई आवाज में भी वो आपसे बात करे ना, आपको सुनाई देगा, सूरज। यस लॉर्ड। कोई है यहां पर जो उसके करीब जाना चाहता है? जो प्रार्थना नहीं सुनी गई है ना, बार बार करो, बार बार जाओ। आप जानते क्या होता है? यहां देखिए, जब आप प्रार्थना करते हैं ना, आपका शरीर भले ही एक जगह पे बैठा हुआ है, लेकिन आपको यह पता भी नहीं चलेगा कि आप भीतर से उसके करीब जा रहे हैं। आपका हार्ट उसके करीब आ रहा है, और आप इतने करीब आ जाते हो कि आप प्रभु को सुनना, मैं आपको सच कहता हूं, इससे कोई खूबसूरत जिंदगी नहीं है कि परमेश्वर आपसे बात करे।
जो लोग चर्च आते हैं वो जनरल वर्ड सुन सकते हैं जो पास्टर बोलता है, लेकिन जो बार बार प्रार्थना करते हैं वो उसके इतने करीब चले जाते हैं कि वो न केवल जनरल पर वो पर्सनल वर्ड सुन पाते हैं। अ पर्सनल वर्ड, खुदा आपसे बहुत सारी बातें ऐसी भी कह सकता है जिसके बारे में वो आपको वार्न करेगा, ये बात तू किसी को नहीं कहेगी। प्रभु आपको गीत दे सकता है, वहां प्रभु आपको वहां पर पुणे के लिए प्रोफेसी दे सकता है। इवान रॉबिस्टन आजुसा स्ट्रीट में जिसके द्वारा रिवाइवल आया, उसे प्रभु ने मात्र एक लाइन कही थी, गो एंड प्रीच। प्रभु क्या प्रचार करना है? वन लाइन। और जानते हो वो लाइन क्या थी? संपूर्ण समर्पण। फुल्ली सरेंडर करो अपनी लाइफ खुदा को। और जब वो अज़ूज़ा स्ट्रीट्स पे वो प्रीच करता था, आप देखते कितने बड़े बड़े प्रभु के दास वहां पर गए, ओरल रॉबर्ट वहां पर गए, उसके बाद कितने प्रभु के बड़े बड़े दास उस रिवाइवल में शामिल हुए थे। उसको सुनिए, लर्न टू हियर गॉड। याद रखिए, जब आप रोज उसको सुनेंगे ना, एक दिन आप उसकी वॉइस से इतने फेमिलियर हो जाएंगे, मार्केट में वो आपसे बात करेगा, आप सुन लें। दीवार के उस तरफ 10 औरतें खड़ी कर दो, उसमें अपनी मम्मी को भी रखो, उन 10 औरतों को बोलो 10 के 10 बात करो, और मैं आपसे पूछूंगा, बताओ आपकी मां की आवाज कौन सी है? ये आपको कैसे पता चला? बचपन से इतनी सुनी है, अब मुझे समझ में आती है। मुझे आज भी याद है, प्रेयर टावर मेरे पास था एक दिन। प्रेयर टावर एक्चुअली ब्रदर संभालते, वो मेरे पास था। कॉल आया तो मैंने कहा हेलो, मुझे दुआ करवानी है। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि हमारे पिताजी बीमार हैं। मैंने कहा आंखें बंद करिए, मैं आपके लिए दुआ करता हूं। और मैंने दुआ की। मुझे कहते हैं वेट 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 वेट। मैंने बोला क्या हुआ? आप पास्टर सूरज प्रेमानी हैं? मैंने कहा आपको कैसे पता चला? अरे दिन रात तुझे ही सुनता हूं। जिस व्यक्ति ने मेरे इतने वीडियोस देखे हैं, आज मैं उनसे बात करूं तो मुझे पकड़ लेते हैं आप ही हो। मैंने भी कहा हाँ मैं ही हूं, पर्सनल नंबर दो, कभी दुआ करवानी हो तो आपको कॉल करेंगे ना। मैंने कहा लिख। जिसको हम रोज सुनते हैं उसे हम कहां भी पकड़ सकते हैं। उसे इतना सुनो कि वो जहां भी आपसे बात करे आपको पता चलेगा ये खुदा है। दिस इज जीसस। सो पास्टर हम कैसे सुने? प्रे। कहिए पास वाले को प्रे, कहिए प्रार्थना करो। लेकिन पास्टर जी ये होती नहीं है ज्यादा। क्यों नहीं होती है? मैं आपको बस 2 मिनट में बोल के खत्म करता हूं। क्योंकि आपका लोगों से पहले बात करना तो कम हो जाए। इतना बात करते हैं कुछ लोग, इतना बात करते हैं। यहाँ जल्दी आ। कैसा है? ठीक हूं। घर में सब ठीक है? हाँ सब बढ़िया, सब बढ़िया। शर्ट तो काफी अच्छी पहनी है। थैंक यू। मुझे पता है तू इतना कम नहीं बोलता जितना आज बोल रहा है। और बता। सब सही चल रहा है। टॉपिक भी नहीं है तो भी पकड़ पकड़ के मैं इससे बात कर। करते हैं ऐसा? करते? अभी भी करते? थोड़ी तो एनर्जी बचाओ, बैठ जाओ। प्रोफेशनल नहीं है ये। एक को किया था मैंने, वो अभी नहीं आ पाया। चलिए बंद कर रहा हूं मैं। बताइए बाइबल की सबसे बड़ी मुख्य आज्ञा क्या है? जोर से बोलिए।
जब यीशु से पूछा गया सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा क्या है, तो प्रभु ने क्या कहा? हाँ, आनंदित रहो। कौन बोला? प्रभु में सदा आनंदित रहो। ये वचन में फॉलो ही नहीं कर पाता। तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि नहीं, आपने 3 बोला, एक और है शक्ति। कौन सी शक्ति? हाँ, नहीं, यीशु ने कहा तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, प्राण, बुद्धि, शक्ति से प्रेम कर। ये शक्ति कौन सी है? ये पवित्र आत्मा की ताकत है कि आपकी एनर्जी है? जब आप बहुत बोलते हो ना, आपकी पूरी एनर्जी चली जाती है। इसीलिए 10 मिनट प्रार्थना नहीं होती। इसलिए बाइबल कहती है थोड़ी ताकत बचा के रखो प्रेयर के लिए भी। अंडरस्टैंड? चलिए हाथ जोड़िए। जोड़ने पड़ेंगे, इस कलीसिया में सब करना पड़ेगा। हाथ जोड़िए। अब ये हाथ आपको बाजू वाले को जोड़ने हैं। उनको कहिए आज से कम बात करेंगे। कुछ लोग तो बड़े खुश हो गए आपकी ये बात सुन के। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आज मैं धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आज तो कलीसिया में मेरा फायदा हो गया। अरे कम बात करिए, आपकी ताकत बचेगी। वो ताकत लगा दो खुदा के करीब जाने में। चले जाओ उसके करीब। एक दिन वही खुदा जो एलिया से बात करता था आपसे भी करेगा। He will speak to you. आप जानते हैं एक दिन आपके साथ क्या होगा? I prophesy in the name of Yeshua. एलिया कहता है मैंने उसकी आवाज दबी हुई सुनी। एलिया एलिया। लेकिन यूहन्ना कहता है मैंने उसकी आवाज तुरही की तरह सुनी। इतने उसके वॉइस से फेमिलियर हो जाओ, इतना उसको सुनना सीखो हर दिन कि एक दिन ये दबी हुई आवाज आपको तुरही की तरह सुनाई दे। अगर परमेश्वर किसी से तुरही की तरह बात करे और न सुनाई दे तो प्रॉब्लम उसकी आवाज नहीं है, उसके न सुनने वाले कान हैं। उसके इतने करीब जाएं कि आपको सुनाई दे। हालेलुया। कितने लोग आज से प्रैक्टिस करेंगे?